डाटा डाटा अगर मालूम नहीं होगा, जो हमारा फ्रिज का जो मैकेनिकल पार्ट्स का डाटा होता है वो डाटा हमें पता नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे? हमारे माइंड में ये लगेगा कि यार 15 फुट पाइप लगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा फ्रीज़र है। और फ्रीज़र में क्या होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि चाकू लगने के कारण से वो क्या होता है कि फ्रिज को हम चेंज कर देते हैं। फ्रिज को, ये जो हमारा फ्रीज़र है उसको ही चेंज करते हैं, पूरे फ्रिज को चेंज नहीं करते, मतलब फ्रीज़र को चेंज करते हैं। तो हमारे दोस्त, तो हमें क्या है कि कुछ फ्रीज़र मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कुछ फ्रिज का पार्ट्स मार्केट में नहीं मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं फ्रिज के, तो जो हमारा ओरिजिनल जो होता है जो फ्रिज, वो मुश्किल है मिलना, और मिलता भी है तो बहुत ही प्राइस का ज़्यादा होता है, क्योंकि उतना रेट कस्टमर देता है नहीं। तो मेरे दोस्त, अगर मिल जाता है, कुछ भी पार्ट्स मिल जाता है तो आप लगाओ, और लगाने के बाद उसे देख लो। अगर कोई दूसरा उस जगह पे दूसरे पार्ट्स को लगाने की कोशिश करोगे तो उसका सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका खाद जो डाई बनी होती है फ्रीज़र के अंदर जो होती है डाई, जहाँ पर हमारा फ्रीज़र सेट होता है, अगर थोड़ा सा बड़ा छोटा आ जाएगा तो उसमें क्या फिटिंग होने में दिक्कत करेगी। तो ऐसा क्या होता है कि हम जो जो फ्रीज़र हमें नहीं मिले तो हमें करना क्या है? ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें ये फ्रिज सुराख लग गया है, हम इसे रिपेयर करा लेते हैं या फिर कुछ और करा लेते हैं, तो रिपेयर मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल नहीं है। वो कई फ्रिज में रिपेयर सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अगर रिपेयर करा के लगा देते हो तो आपको पैसे भी कम मिलते हैं, और वो उससे क्या होगा कि दिक्कत भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर पानी वगैरह चले जाते हैं, मॉइस्चर चले जाते हैं, मॉइस्चर के कारण से बार बार आपके फ्रीजर में दिक्कत आती है। तो आपको मेरे दोस्त हमें करना क्या है, देखो, अगर इसके अंदर आइस, अगर पेचकस लग गया तो पेचकस या चाकू, अगर ये देखना किस जगह पे लगे हैं। अगर एक होता है हमारा डिस्चार्ज का पाइप, एक होता है सेक्शन के पाइप। जैसे ये सेक्शन का कैपिलरी का जो पाइप होता है हमारा सेक्शन का, डिस्चार्ज का, और जो मोटे वाला पाइप होता है हमारा सेक्शन का। तो ये सेक्शन के पाइप पे देख लेना कि पाइप पे, सेक्शन के पाइप पे सुराख लगा है या फिर डिस्चार्ज है। तो डिस्चार्ज तो सेक्शन में क्या आपको पता चलेगा, आधे आधे दूर पे देखना कि सेक्शन में लगा है या डिस्चार्ज में लगा, तो आपको सैंपल से पता चल जाए। अगर सेक्शन में लगा है तो सेक्शन क्या होता है कि आइस जब जमी होती है ना फ्रीजर के अंदर में, जैसे इस फ्रीजर के अंदर में आइस जमी होती है, तो वो क्या होता है, फ्रिज को लोग चला देते हैं। कस्टमर होते हैं बहुत से आने, मतलब ऐसा होता है कि जी चेक करने के मदद से, मतलब चेक करने के कारण से वो चला देते हैं, और चलाने के बाद क्या होता है कि वो जो फ्रीजर का आइस का जो पानी होता है वो क्या होता है, सक कर लेता है। सक करने के बाद वो क्या होगा, आपका कंप्रेसर पी लेगा, फिर पीने के बाद वो क्या होता है, तेल में मिक्स हो जाता है। जब तेल में मिक्स होने के कारण से जब हमारा डिस्चार्ज के मदद से पहुंचेगा तो इसके अंदर ये जो हमारी होती है, ये लोहे की कॉइल होती है, ठीक है। लोहे की काली कॉइल होती है। आज ही नहीं कल, 1 महीने के बाद इसके अंदर जंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पानी के अंदर रहेगा, वो क्या होगा कि हमारा कभी ठंडा करेगा, कभी ठंडा नहीं करेगा, तो चॉकिंग में ही, चॉकिंग का एक रूप ले लेता है। फ्रिज जो है एक चॉकिंग का रूप ले लेता है। रूप लेने के बाद वो क्या होता है कि कभी फ्रिज ठंडा करेगा, कभी नहीं करेगा। तो हमें हमें आपको तरीका बताता हूँ, जिस तरीके पे आप ये प्रॉब्लम आए तो आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो मेरे दोस्त, पहले इस पार्ट्स को हम चला देते हैं। ये हमारा जो पार्ट्स बना हुआ है वो चला देते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से क्या है। अब इसे इसे यहाँ गौर करना, आपको इस जगह पे गौर करना, यहाँ से गौर करना, देखना कि क्या नाम है, कॉइल पे ये जो है अभी हमारा कॉइल ही दिख रहा होगा। जो हमारा कॉपर का कलर होता है वो कॉपर का ही कलर दिख रहा होगा आपको वीडियो में। अब ये धीरे धीरे व्हाइट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस पे भी ध्यान दो, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। अब क्या होता है, कोई पार्ट्स हमें फ्रीजर में मिलता नहीं है। ये जो फ्रिज का जो पार्ट्स है वो मिलता नहीं है, और फ्रिज के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके कारण से क्या करते हैं, हम काम को छोड़ देते हैं। जब काम छोड़ने के बाद वो क्या होता है कि कस्टमर क्या होगा कि कंपनी को कॉल करेगा। कंपनी को कॉल करेगा तो कंपनी वाले आकर के उसे ठीक करते हैं, क्योंकि उनके पास अवेलेबल जो पार्ट्स होनी चाहिए, जिस कंपनी का है उसके पास तो 100% मिल जाएगा, क्योंकि वही आइटम ये बनाते हैं और वो इसी कंपनी का है, तो वो तो ऑटोमेटिक ही है कि वो पार्ट्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिलने का कोई चांस नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना फ्रिज है तो उसके बाद वो मना भी कर देते हैं कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं। तो अगर ऐसा फ्रिज आपको कभी भी नज़र में आए, या कभी ऐसी दिक्कत हो, ऐसा मतलब परेशानी हो आपके साथ कि ये फ्रीजर की वजह से हमारा फ्रिज कबाड़े में जाएगा, तो ऐसे नौबत पे आपको करना क्या है, मैं वो तरीका बताता हूँ, उस तरीके को फॉलो कर लेना।
ये जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज का लीटर बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रिज का लीटर हमारा 200 से नीचे जो भी फ्रिज का लीटर होगा, 165 या 180 जितने भी 200 के आसपास लमसम में जो आते हैं, वो फ्रिज के आसपास जो हमारी कॉइल होती है कॉपर कॉइल की, कि ऐसा होता है कि फ्रिज हमें मिला नहीं और ये हमारा फ्रीजर है पुराना, जैसे भी 15-20 साल पहले की फ्रिज आप देखे होंगे, तो उसके ऊपर ये इस तरीके से स्टील की बॉडी होती थी और उसके ऊपर कॉइल लगी होती थी ना। तो मेरे दोस्त जिसने देखा है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जो चीज़ आपको नहीं पता है, कई दफ़ा फंस जाते हो आप पे, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो मुझे, ठीक है, मैं लिंक में डाल दूंगा नंबर। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट दफ़ा देखो, आपको 10 फुट पाइप है, 200 और 165 के बीच में जो भी 42 नंबर का कंप्रेसर लगा हुआ है सिंगल डोर का, तो आपको उस दौरान में अगर फ्रीज़र ना मिले या फिर कोई परेशानी हो रही है, ये फ्रीज़र मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और कोई अपने वो मतलब ऐसा कस्टमर बोलते हैं कई दफ़ा कि क्या नाम है, ऐसा फ्रीज़र दो जिसमें चाकू मारने से ख़राब ना हो, तो आपको करना क्या, बोलना सर हो तो जाएंगे, उसके खर्चे ये पड़ेंगे और ये इतने का पड़ेगा, आप बता देना, आप अपने तरीके से डीलिंग कर लेना, ठीक है। तो हमें देखो, हमें तो पता है हमने क्या करा, ठीक है सर बता देंगे, जिसे मालूम होगा तो वही तो करेगा, और जिसे मालूम नहीं होगा वो कहाँ से करेगा, वो तो काम छोड़ देगा। तो उस मेरे भाई काम बिल्कुल ही ना छोड़ा करो, ठीक है। जैसे कि हमारा ये MF टेक्निकल के नाम से ये चैनल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ये क्या है कि हम चीज़ों को बताते हैं और उसके बाद जो सही तरीका होता है वही चीज़ हम बताते हैं, बाकी फालतू की चीज़ हम बताते नहीं है। तो हमें क्या करना है देखो, डाटा डाटा अगर मालूम नहीं होगा, जो हमारा फ्रिज का जो मैकेनिकल पार्ट्स का डाटा होता है, वो डाटा हमें पता नहीं होगा, तो हम करेंगे कैसे। हमारे माइंड में ये लगेगा कि यार 15 फुट पाइप लगेगा या 10 फुट लगेगा या 20 फुट लगेगा, लगेगा कितना, तो वो जब मुझे तरीका मालूम नहीं होगा तो वो पता कैसे चलेगा। तो जैसे कि आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना आपको, ये फ्रिज के ऊपर पे जो कॉइल लेनी है हमें 3/8 की, ठीक है, 3/8 का पाइप लेना। ये देख लो, अब मैंने स्टार्ट करा था ना, ये कॉइल कैसी थी, बिल्कुल प्लेन थी, अब धीरे धीरे वाइट हो गई, देख लो आप ये, ठीक है। अब ये क्या है कि ये हमारा कितना फुट पाइप है, ये कितना फुट होगा, मैक्सिमम 10 फुट पाइप आपको लगाना है, 3/8 का पाइप लगाना है इस कॉइल के ऊपर। आप इसमें ये देख लेना, 2 राउंड बनती है, 3 राउंड बनती है, 4 राउंड बनते हैं, मैक्सिमम ये 4 राउंड बनेगी, और 4 राउंड का गैप दे दे के करके आप उसको लगाना है, या 5वीं भी बन सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जो चीजें है ना, ये चीज लगा करके 10 फुट पाइप लगा करके इसको अच्छे तरीके से, ये पाइप बॉडी के अंदर टच होना चाहिए। अगर ये टच नहीं होगा तो कूलिंग प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बॉडी में टच होना चाहिए, और टच होने के कारण से क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सर्कल होगा, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन पे हो कि वो चीज़ हमें मार्केट में नहीं मिल रही है, तो उस चौकी पे क्या करना, आप 15-10 फुट पाइप लाना, जिसे हम 3 मीटर भी कहते हैं और उसे 10 फुट भी कहते हैं। 10 फुट ला करके आप इस कॉइल की इस राउंडिंग करके, उसके बाद इसको किसी भी क्लैंप के मदद से उसे आपको पंच कर देना है, या फिर उस पर रिपीट ठुकवा देना है। किसी के पास भी जाओगे ना, या आपको ठोकने नहीं आता ना, तो किसी भी लोहे वाले के पास जाना जहाँ रिपीट ठुकते हैं, नहीं तो रिपीट आप लिया ना, रिपीट ला करके खुद से भी ठोक सकते हो, जरूरी नहीं है कि उन्हीं से ठोकाना, ठीक है। आजकल तो वो इसका एक वो भी चल गया है मशीन भी चल गया, उसकी मदद से आप कर सकते हो। कई दफ़ा मैंने, जैसे कि जाओ आप कहीं भी जाओ, एक सुराख मार के और उसके बाद मशीन में डालो और रिपीट कस दो, तो उससे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसको लगा देना है। आप जैसे कि आप हर फ्रीज के अंदर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मुझे जी इन्हीं के काम करना है। तो आप कस्टमर से डील करना सीखोगे, डील करोगे, डील करके बताओ उनको कि जी ये जो है हमारा फ्रीज़र है, इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है बच्चे चाकू मार देते हैं, बड़ों भी चाकू मार देते हैं। अब किसी को पता नहीं है, वो क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर भी खराब हो जाता है, फिर वो कबाड़े में जाता है। तो ऐसा करवा लो सर कि आप कॉइल लगवा लो इसके ऊपर, कॉइल लगवाने के बाद आप इसके ऊपर पेचकस मारो या कुछ भी मारो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। और कई दफ़ा ऐसा देखो होगा कि आप इसके अंदर पानी रख दो तो ये धीरे धीरे दबता जाता है, धीरे धीरे पंच, जैसे पुराना होता है ना फ्रिज, वैसी वैसी ये कॉइल जो है ना मुलायम और हार्डनेस जो इसकी कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, कॉइल जो है ना पाइप दबता हुआ चला जाएगा, तो वो फ्रिज तब भी अगर लीकेज भी नहीं होगा तब भी चेंज करना पड़ेगा।
तो इस दौरान पे हमें मेरे दोस्त इस तरीके का एक डाटा लो, 10 फुट का पाइप 3/8 का डाटा लेकर के आप अच्छे तरीके से कस लो। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सर्कल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये डाटा मालूम होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पानी अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि पानी इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर चला जाए और इसके अंदर भी चला जाए और इसके अंदर फ्रीज़र के अंदर, तो फ्रीज़र में चाकू लगने के कारण से पानी सक्शन के पाइप के पास से अगर चाकू लगा तो वो क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर सक करने के कारण से वो पानी को पी लेता है। अब पीने के बाद में तेल में क्या होता है, तेल में मिल जाता है। ठीक है, तो उस दौरान में आपको काम किस तरीके से करना, वो तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले तेल को निकालना है। तेल को सेक्शन पाइप या डिस्चार्ज के पाइप को हर जगह खोल करके इसको सेक्शन के पाइप या डिस्चार्ज के पाइप से तेल निकाल लेना है। तेल निकालने के बाद जब कटोरी पूरी भर जाए उसके बाद इसको छोड़ देना। उसके बाद कटोरी को पिलास की मदद से पकड़ के कोई भी चूल्हा चालू कर दो, आग जला करके जो चूल्हा होता है गैस चूल्हे के ऊपर रख देना। अब कई दफ़ा आप देखे होगे, कहीं भी पकौड़ा खाने जाते होगे तो तेल काफ़ी गर्म होता है, उसके अंदर पानी मारते तो एक बैग छींटा फेंकता है ना, उसी तरीके से ये भी जो पानी होगा वो सारा पानी छींटे की मदद से निकल जाएगा। तो उसी को दोबारा से वापसी से तेल को कंप्रेसर को पिला देना। तेल मत चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, तेल ख़राब नहीं होता जल्दी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये कंडेंसर को चेंज कर देना और फ्रीज़र का डाटा बना करके इस तरीके से लगा लो। और नहीं है अगर फ्रीज़र मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है मुझे, तो परेशानी इतना क्यों झेलना, हमें न्यू फ्रीज़र लगा देने हैं। तो ये पार्ट्स को चेंज कर लेना और तेल कंप्रेसर के तेल को निकाल के जो भी पानी होगा उसको आप उड़ा देना, आग की मदद से उड़ा देना। वो उड़ जाने के कारण से दोबारा से उसी तेल को पिला देना। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो और बोलने का तरीका आपको समझ में आया होगा। जो तरीका मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऑल का भी बटन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ ना तो आप तक मेरी वीडियो बिल्कुल आराम से पहुंच जाए। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ सभी भाइयों को। नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।